नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे किसान की बेटी की जिसने हालात से हार नहीं मानी, और एक ऐसी लड़की की जिसे जिंदगी ने पहली बार असली ऊंचाई का मतलब सिखाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आईना है हमारे नजरिए का, हमारी सोच का। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली अमीरी आखिर होती क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनपुर में जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, तब विवान के हाथों में दराती थी। 22 साल का विवान, लंबा कद, गेहुआ रंग, चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो चमक जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जो बिना किसी से शिकायत किए अपना काम करते हैं। वो गेहूं काट रहा था। एक एक बाली को उसने उगते देखा था। उसके पिता ने इस खेत में अपना दिन रात एक कर दिया था, और अब वो खुद भी उसी राह पर था। विवान के पिता हरीलाल एक सीधे साधे किसान थे। पिछले साल एक बीमारी ने उनके हाथ कमजोर कर दिए थे। घर में माँ थी, एक छोटी बहन थी, और थी एक पुरानी जर्जर छत जो हर बारिश में रोती थी। विवान पढ़ने में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी कहते थे, इस लड़के को शहर भेजो, ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन घर की मजबूरी ने उसकी किताबें बस्ते में बंद करवा दी थी और उसके हाथों में दराती थमा दी थी। विवान ने कभी शिकायत नहीं की। वो सुबह 4 बजे उठता, खेत में काम करता, और रात को जब सब सो जाते तब पुरानी टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसका एक सपना था, एक दिन इस मिट्टी को और उपजाऊ बनाना, आधुनिक खेती सीखना, और यह साबित करना कि किसान का बेटा किसी से कम नहीं। उसी दिन सोनपुर गांव की उस कच्ची सड़क पर एक चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी से उतरी प्रिया खन्ना, 21 साल की, दिल्ली के सबसे बड़े कारोबारी अनिल खन्ना की इकलौती बेटी। करोड़ों की दौलत की बारिश, विदेश से पढ़ी लिखी। प्रिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। उसके 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो यहाँ क्यों आई थी? दरअसल उसके कॉलेज का एक रूरल डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट था। उसे किसी गांव में जाकर कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाने थे। प्रिया के लिए ये एक बोरिंग काम था। उसने अपनी सहेली से फोन पर कहा था, यार क्या बकवास प्रोजेक्ट है, किसी गंदे गांव में जाकर मिट्टी में फोटो खींचने हैं, जिंदगी बर्बाद। प्रिया और उसकी दो सहेलियां गांव की सड़क पर चलने लगी। तभी उसकी नजर खेत पर पड़ी। वहां विवान गेहूं काट रहा था, पसीने से तरबतर, कपड़े धूल से भरे, हाथों में दराती। प्रिया रुक गई। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन निकाला और लाइव वीडियो शुरू कर दिया। देखो देखो दोस्तों, प्रिया ने हंसते हुए कैमरे में कहा, ये है असली रूरल इंडिया। ये भैया देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। हम एसी में बैठे कॉफी पीते हैं और ये धूप में गेहूं काटते हैं। क्या लाइफ है इनकी। उसकी सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। किसी ने कहा हैशटैग विलेज लाइफ गोल्स, किसी ने कहा पुअर फेलो। वीडियो लाइव था, हजारों लोग देख रहे थे। कमेंट्स आने लगे, हा 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 हा, बेचारा किसान, ये लोग बस इसी लायक हैं। विवान ने आवाज सुनी। उसने एक बार ऊपर देखा। उसकी नजर प्रिया से मिली। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। प्रिया को लगा कि वो शायद शर्मिंदा हो जाएगा, झेप जाएगा, या शायद मुंह फेर लेगा। लेकिन विवान ने कुछ नहीं किया। उसने बस एक नजर उस कैमरे पर डाली और फिर चुपचाप वापस काम में लग गया। उस नजर में ना शर्म थी ना गुस्सा, बस एक गहरी शांति थी जो प्रिया को अंदर तक हिला गई। लेकिन उसने उस एहसास को दबा दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गई। उस रात प्रिया गांव के गेस्ट हाउस में थी। वीडियो वायरल हो चुकी थी, 5 लाख व्यूज, लाखों लाइक्स। लेकिन प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में वो एक नजर आ रही थी, वो शांत गहरी निडर नजर। उसने शर्मिंदगी क्यों नहीं दिखाई, प्रिया सोचती रही, आखिर क्यों। अगले दिन सुबह प्रिया डॉक्यूमेंट्री के लिए गांव में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि गांव के बच्चे एक जगह जमा हैं। वो पास गई। वहां विवान था, लेकिन अभी वो खेतों में नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव के 8-10 बच्चों को गणित पढ़ा रहा था। प्रिया रुक गई। उसने ध्यान से सुना। विवान पढ़ा रहा था, बच्चों की हर शंका का जवाब दे रहा था। बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट को वो इतनी आसान भाषा में समझा रहा था कि प्रिया भी हैरान हो गई। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला वहां से गुजरी। प्रिया ने उससे पूछा, वो कौन है? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, वो विवान है बेटा, हमारे गांव का सबसे होशियार लड़का। सरकारी स्कॉलरशिप मिली थी, इंजीनियर कॉलेज में दाखिला भी हो गया था, लेकिन बाप बीमार पड़ गया, सब छोड़ दिया। अब खेत भी करता है और इन बच्चों को फ्री में पढ़ाता भी है। प्रिया के पैर जमीन में गड़ गए। उस शाम प्रिया अपने गेस्ट हाउस में बैठी थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उसके वायरल वीडियो के नीचे किसी ने एक लंबा कमेंट किया था। प्रिया ने पढ़ा, यह लड़का जिसका आपने मजाक उड़ाया, इसका नाम विवान हरीलाल है।
इसने 2 साल पहले ITI एंट्रेंस एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया था। इसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन इसने अपने बीमार पिता के लिए सब छोड़ दिया। यह रोज खेत में काम करता है और रात को ऑनलाइन कोर्सेज करता है। पिछले महीने इसका एक रिसर्च पेपर एक एग्रीकल्चर जर्नल में पब्लिश हुआ है, जिसमें इसने बताया है कि कैसे छोटे किसान कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। आपने जिसे बेचारा कहा, वो असल में हम सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास कैरेक्टर है। प्रिया का फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें भर आईं और तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आई। उसके कॉलेज के प्रोफेसर का मैसेज था। प्रिया, आपके वायरल वीडियो को कॉलेज एथिक्स कमेटी ने फ्लैग कर दिया है। आपको कल पैनल के सामने पेश होना होगा। जिस व्यक्ति का आपने मजाक उड़ाया था, उसने डिग्निटी वायलेशन के बारे में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई है। प्रिया का दिल डूब गया। अगले दिन प्रिया खुद विवान के पास गई। वो खेत में था, जैसे हमेशा होता था। प्रिया ने पास जाकर कहा, विवान जी, मुझे आपसे बात करनी है। विवान ने काम रोका। उसने प्रिया को देखा। कोई गुस्सा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। बोलिए। प्रिया के गले में जैसे शब्द अटक गया। मैंने कल जो किया वो बहुत गलत था। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। विवान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आपने कंप्लेंट फाइल की, उसे वापस ले लीजिए। प्रिया चौंक गई। क्या? लेकिन आपने ही तो। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, विवान ने शांत आवाज में कहा। ये किसी और ने किया होगा। गांव में बहुत लोग हैं जो हालात देखते हैं। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आप नाराज नहीं हैं? विवान मुस्कुराया। नाराज? किस बात पर? इस मिट्टी पर, इस दराती पर, इस पसीने पर? उसने अपने खेत को देखा और बोला, ये मेरी पहचान है। इसमें मेरे पिता की दिन रात की मेहनत है। इसमें मेरी माँ की दुआएं हैं। जो इस पर हंसे उन्हें समझ नहीं आई, बस इतना ही। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। प्रिया वहीं पास में बैठ गई। उसने पूछा, आपने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी? विवान ने एक पल के लिए दूर देखा। छोड़ी नहीं, बस रोक दी। पिताजी ठीक हो जाएंगे, मैं फिर जाऊंगा। लेकिन कब तक? जब वक्त आएगा। प्रिया ने कहा, आपको गुस्सा नहीं आता? जिंदगी ने इतना कुछ छीन लिया आपसे। विवान हंसा। छीना नहीं, सिखाया। जो यहाँ रहकर मैंने सीखा वो किसी कॉलेज में नहीं मिलता। मिट्टी सबसे बड़ी टीचर है। प्रिया चुप हो गई। उसे याद आया, वो खुद कितनी बार कॉलेज स्किप करती थी, कितनी बार असाइनमेंट दूसरों से करवाती थी, कितनी बार अपनी दौलत को ही अपनी काबिलियत समझती थी। उसे पहली बार खुद पर शर्म आई। उसी रात गांव में एक खबर फैली। विवान के पिता हरिलाल की हालत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना था, लेकिन गांव में ना एम्बुलेंस थी, न इतने पैसे। विवान की मां रो रही थी। विवान खुद दौड़ दौड़ कर लोगों से मदद मांग रहा था। गांव के लोग गरीब थे, जितनी मदद कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन वो काफी नहीं था। प्रिया अपने गेस्ट हाउस की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके हाथ में उसका फोन था। उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों थे। उसके दिमाग में वो नजर थी, वो शांत, निडर, गहरी नजर। प्रिया ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। वो नीचे दौड़ी। प्रिया ने अपनी मर्सिडीज खुद चलाई। हरिलाल को उसमें लिटाया, विवान और उसकी माँ को साथ बिठाया और रात के अंधेरे में शहर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में विवान ने कहा, आप ये क्यों कर रही हैं? प्रिया की आंखें सड़क पर थीं। क्योंकि कल मैंने गलत किया था और आज मैं सही करना चाहती हूँ। आपको नहीं करना था, मुझे करना था, प्रिया ने दृढ़ आवाज में कहा। अस्पताल पहुंचकर प्रिया ने सारा इंतजाम किया। डॉक्टर बुलाए, पैसे भरे और बाहर बेंच पर बैठकर पहली बार जिंदगी में किसी और के लिए दुआ मांगी। हरिलाल की सर्जरी हुई। वो खतरे से बाहर थे। डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर 1 घंटा और देर होती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। विवान की मां ने प्रिया का हाथ थाम लिया और रोने लगी। प्रिया भी रो पड़ी। तभी विवान ने कहा, एक बात पूछूं? हाँ। वो कंप्लेंट जो कॉलेज में गई थी, वो आपने ही की थी ना? प्रिया चौंक गई। कैसे पता? क्योंकि गांव में कोई नहीं जानता था कि मैंने IIT एग्जाम दिया था। यह सिर्फ उसे पता होगा जिसने मेरे बारे में खुद रिसर्च किया होगा। प्रिया चुप रही। आपने खुद अपने आप को सजा देने का रास्ता बनाया क्यों? प्रिया ने धीरे से कहा, क्योंकि कभी कभी इंसान को खुद को सुधारने का कारण चाहिए होता है, और मुझे वो कारण आपकी नज़रों में मिल गया था। अगले दिन प्रिया वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जाने से पहले वो एक बार खेत पर गई। विवान वहां था, जैसे हमेशा होता था। प्रिया ने कहा, मैंने अपने पिताजी से बात की है। वो आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, स्कॉलरशिप के तौर पर। कोई एहसान नहीं, बस एक जिम्मेदारी। विवान ने मना करने के लिए मुंह खोला। प्रिया ने रोका, ये मेरे लिए कीजिए। मुझे खुद को साबित करना है कि मैं सिर्फ वो लड़की नहीं हूँ जिसने एक किसान का मजाक उड़ाया था। विवान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जब मैं इंजीनियर बन जाऊं, और मैं बनूंगा, तो मैं इस गांव के सारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाऊंगा। उसमें आपकी मदद चाहिए होगी। प्रिया की आंखें भर आईं। वो दिन मैं जरूर आऊंगी।
3 साल बाद सोनपुर गांव में एक नई इमारत खड़ी थी, हरिलाल विद्या मंदिर। उद्घाटन के लिए पूरा गांव वहां था। एक तरफ खड़े थे इंजीनियर विवान, दूसरी तरफ खड़ी थी प्रिया खन्ना, जो अब एक इन्फ्लुएंसर नहीं, एक रूरल एजुकेशन एनजीओ की फाउंडर थी। माइक पर विवान ने कहा, 3 साल पहले एक लड़की ने मेरा मजाक उड़ाया था। उस दिन मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा कि अगर मेरी मिट्टी मुझे शर्मिंदा नहीं करती तो मैं उसे क्यों शर्मिंदा होने दूं। लेकिन उसी लड़की ने बाद में जो किया, उसने मुझे एक और सबक सिखाया कि इंसान बदल सकता है, बशर्ते उसे सही वक्त पर आईना दिखाया जाए। विवान ने प्रिया की तरफ देखा। शुक्रिया प्रिया जी, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई और मुझे ये स्कूल बनाने का मौका दिया। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने माइक पर आकर कहा, 3 साल पहले मैंने एक खेत में काम करते लड़के का मजाक उड़ाया था। उस दिन मुझे लगा मैं बहुत बड़ी हूँ, लेकिन उस लड़के की एक नज़र ने मुझे बता दिया कि असली ऊंचाई दौलत से नहीं मिलती, वो मिलती है उस मिट्टी से जिसे हम पहचानना छोड़ देते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन जब सूरज ढल रहा था, विवान एक बार फिर उसी खेत में खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ में दराती नहीं थी, उसके हाथ में था उस स्कूल का उद्घाटन पत्र। उसने मिट्टी को छुआ, आंखें बंद की और मन में कहा, पिताजी आपने कहा था कि ये मिट्टी सोना है, आज मैंने साबित कर दिया। तो दोस्तों, कहानी का अंतिम संदेश ये है कि किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जिस हाथ में आज दराती है, कल उसी हाथ में दुनिया बदलने की ताकत भी है। और जो खेत की मिट्टी से नहीं शर्माता, उसे दुनिया की कोई भी नज़र नहीं झुका सकती। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस संदेश की ज़रूरत है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई विवान जैसा इंसान है जिसने आपको सिखाया हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।